ओम सद्गुरुदेव नमः। मैं योगाचार्य शत्रुघ्न बताने जा रहा हूँ गोपाल तापनीय उपनिषद यानी गोपाल पूर्व तापनीय उपनिषद क्या है। यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित अथर्ववेद का एक उपनिषद है जो कृष्ण की लीलाओं और भक्ति और पूजा की विधियों का वर्णन इसमें मिलता है। श्री कृष्ण के एक सर्वोच्च सत्य हैं, भक्ति के माध्यम से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। इसमें राधा जी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह ग्रंथ साधना और मंत्र जप का महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। इसमें ज्ञान, शांति और शक्ति का स्रोत माना गया है। विषय वस्तु, यह उपनिषद भगवान कृष्ण के दिव्य स्वरूप, उसकी लीलाओं का आध्यात्मिक साधनाओं पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के, उनको कृष्ण को गोपाल कहा है, उसका अर्थ है छोटा चरवाहा जो वृंदावन में गाय चराते थे, बांसुरी बजाते थे, इनका ये स्वरूप बताया। मंत्र या पूजा ध्यान विधियों के साथ साथ जप के बारे में विशेष मंत्र प्रदान किए गए हैं। राधा जी का, पत्नी का, राधा जी का वर्णन और उनका महत्व है। पूजक संप्रदायों का वर्णन, ज्ञान और शक्ति, आध्यात्मिक साधनाओं के स्रोत। गोपाल तापनीय उपनिषद, गोपाल तापनीय उपनिषद एक संस्कृत ग्रंथ, इसमें अथर्ववेद से जुड़े हुए उपनिषदों में से एक है। गोपाल तापनीय, 4 तापनीय उपनिषद नरसिंह, राम, त्रिपुरा और गोपाल में से ये एक उपनिषद है। वैष्णव उपनिषद अथर्ववेद के तांड स्कूल से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही इसमें सुंदर जानकारी दी गई है। सर्वप्रथम गोपाल पूर्व तापनीय उपनिषद में जो भगवान श्री कृष्ण का परब्रह्म तत्व, उनका ध्यान करने का जो रूप है, अष्टादशाक्षर मंत्र है, उसे बताया गया है। ओम कृष, ओम कृषि धुर्वाचिका शब्दो नश्य निवृत्तिवाचिका, यानी ओम कृष शब्द सत्ता का वाचक है और न शब्द आनंद का। इन दोनों को जहाँ एकता है वह सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म ही कृष्ण है, इस नाम से प्रतिपादित होता है। ओम अनायास ही सब कुछ कर रखने वाले सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को जो वेदांत द्वारा जानने योग्य है, सबकी बुद्धि के साक्षी और संपूर्ण जगत के गुरु हैं, उनको हम सादर नमस्कार करते हैं। ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय कृष्णांक्लिष्ट कारणे नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। हरिओम। एक समय की बात है, मुनियों ने सुप्रसिद्ध देवता ब्रह्मा जी से पूछा कि कौन सबसे श्रेष्ठ देवता है, किससे मृत्यु भी डरती है, किससे तत्व को भली भांति जान लेने से सब कुछ पूर्णतः ज्ञान हो जाता है। इसके द्वारा प्रेरित होकर के, किसके द्वारा प्रेरित होकर के विश्व आवागमन के चक्र से पड़ता रहता है। और उनके प्रश्नों के उत्तर में प्रसिद्ध ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से कहा कि निश्चय ही श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ देवता हैं। गोविंद से मृत्यु भी डरती है। गोपीजन वल्लभ के तत्व को भली भांति जान लेने से सब कुछ पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। स्वाहा इस माया शक्ति से ही प्रेरित होकर के संपूर्ण विश्व आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। मुनियों ने पूछा कि श्री कृष्ण कौन है, वे गोविंद कौन है, गोपीजन वल्लभ कौन है और वह स्वाहा कौन है। यह सुनकर के ब्रह्मा जी ने उन मुनियों से कहा कि पापों की अपहरण करने वाले कृष्ण गौ, भूम और देववाणी के ज्ञाता रूप से प्रसिद्ध सर्वज्ञ गोविंद गोपीजन जीव समुदाय की अविद्या काल के निवारक अथवा अपनी ही अंतरंग शक्ति रूप व्रज सुंदरियों में सब ओर से परिपूर्ण विद्याओं एवं 64 कलाओं का ज्ञान भर देने वाले गोपीनंदन वल्लभ तथा उनकी माया शक्ति स्वाहा, यह सब कुछ वह परब्रह्म ही हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण को नाम से प्रसिद्ध परब्रह्म जो ध्यान करता है, जप आदि के द्वारा उनके नामामृत का रसास्वादन करता है, वह उनके भजन में लगा रहता है, वह अमृत स्वरूप होता है, अमृत स्वरूप होता है, अर्थात भगवत भाव को ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से बहुत ही तत्व ज्ञान ब्रह्मा जी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इस प्रकार से कमल की कणिका के जो निम्न भाग में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। उक्त आवरण से परिवेष्टित श्री कृष्ण को तीनों संध्याओं के समय ध्यान करके षोडश आदि उपचारों द्वारा
षोडशोपचार द्वारा सदा उनका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार पूजा करने से उपासक के धर्म, अर्धधर्म, काम, मोक्ष इन सब को प्राप्त कर जाता है। इस प्रकार से एको वशी सर्वगा कृष्णा ईक्षण एकोपी शन बहुधा वो विभाति, यानी एकमात्र सबको बस में करने वाले सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण सर्वथा स्तमन करने योग्य हैं। वे एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। जो धीर भक्तजन पूर्वोक्त पीठ पर विराजमान उन भगवान को प्रतिदिन पूजन करते हैं, उन्हीं के शाश्वत सुख को प्राप्त होता है। उन्हें शाश्वत सुख को प्राप्त होता है, उन्हीं को सब कुछ प्राप्त, अर्धधर्म का मोक्ष प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। जो नित्यों के भी नित्य हैं, चेतनाओं के भी परम चेतन हैं, एक ही सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च पीठ में स्थापित करके जो धीर पुरुष निरंतर उनकी पूजन करते हैं, उन्हीं को सनातन सिद्धि प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। जो नित्य उत्साहपूर्वक उद्यत रह करके श्री विष्णु के परम पद स्वरूप उस मंत्र की विधिपूर्वक पूजा करते हैं तथा भगवान के सिवा दूसरी किसी वस्तु की कामना नहीं करते, उनके लिए गोपाल रूपधारी भगवान श्याम सुंदर अपना स्वरूप तथा अपना परम पद तत्काल ही प्रयत्नपूर्वक प्रकाशित कर देते हैं, यानी दर्शन दे देते हैं। जो श्री कृष्ण सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के उत्पन्न करते हैं, वो तथा जो निश्चय ही जो उनको वेद विद्या का उपदेश करके उनसे उसका गान करवाते हैं, समस्त जीवों की बुद्धि प्रकाश ज्ञान देने वाले उन भगवान की शरण में मोक्ष पुरुष अवश्य जाए। जो साधक भगवान गोविंद के इस 5 पद वाले सुप्रसिद्ध अष्टाक्षर मंत्र को ओंकार से संपृष्ट करके जपते हैं, उन्हीं को वे भगवान शीघ्र ही अपने स्वरूप को साक्षात्कार कराते हैं। अतः संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाला मनुष्य नित्य शांति की प्राप्ति के लिए अवश्य उस मंत्र का जप करे। यानी इस 5 पद वाले मंत्र से ही और दशाक्षर आदि मंत्र से उत्पन्न हुए हैं, जो मनुष्यों को लिए कल्याणकारी है। उन दशाक्षर आदि मंत्रों को भी ऐश्वर्य की इच्छा वाले इंद्र आदि देवता न्यास ध्यान आदि यथावत विधि के साथ जपते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो अष्टाक्षर जो इनका मंत्र है, इसके बारे में बताया है। यदि ऐसी बात है तो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप जो भूत मंत्र है, अर्थ है, अभिप्राय है, प्रयोजन क्या है, बताएं प्रभु, आप अपनी वाणी द्वारा समझाइए। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी देते हैं कि ब्रह्मा जी, कहो मुनिवर सुनो, मुझे ब्रह्मा जी ने 2 प्रार्ध आयु दी थी, उसे व्यतीत करता हुआ मैं पूर्व काल में भगवान के निरंतर ध्यान और स्तवन कर रहा हूँ। इस प्रकार से जब परार्ध बीत गया तो भगवान की उनकी इच्छा से ही हम वहाँ पर इधर उधर विचरण करते हुए उनकी भक्ति में, उनके गीत कीर्तन को गाते हुए कल्याण के लिए मैं फिर मेरा ध्यान की आकृष्ट हुआ। फिर वो दया करके गोपी वेशधारी श्याम सुंदर पुरुषोत्तम के रूप में मेरे सामने प्रकट हुए। वो भगवान श्री कृष्ण यानी गोपी वल्लभ वो मेरे सामने प्रकट हुए। मैंने भक्तपूर्वक उनके चरणों को प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने दयार्द हृदय में मुझ पर अनुग्रह करते हुए सृष्टि रचना के लिए अपने स्वरूप भूत अष्टादशाक्षर मंत्र का मुझे उपदेश दिया और दिया। तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। फिर जब मेरे हृदय में सृष्टि की इच्छा हुई तब अष्टाक्षर दशाक्षर मंत्र के उन सभी अक्षरों में भावी जगत के स्वरूप दर्शन कराते हुए वे पुनः मेरे सन्मुख प्रकट हुए। और तब मैंने उस मंत्र से जो का अक्षर है उसके जल की ला अक्षर, पृथ्वी की ई से अग्नि तत्व की, अनुस्वार से चंद्रमा की तथा इन सबके समुदाय रूपी क्लिंग से सूर्य की रचना की। मंत्र के इस द्वितीय पद कृष्णाय से आकाश की और आकाश से वायु की सृष्टि की। उसके बाद वाले गोविंदाय बाद वाले पद है गोविंदाय पद से कामधेनु गौ तथा वेदादि विद्याओं को प्रकट किया। इसके पश्चात जो गोपीजन वल्लभाय पद है उससे स्त्री पुरुष आदि की रचना की तथा सबसे अंत में स्वाहा पद है। इसे समस्त जड़ चेतन का चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। यानी क्ली कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय मंत्र की इस प्रकार से व्याख्या ये हमारे ब्रह्मा जी बता रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने श्री कृष्ण के गोपाल मंत्र की महिमा का इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पूजन तथा उनके ओंकार के समुचित अष्टादशाक्षर मंत्र के ही जब से पूर्व काल में महर्षि चंद्रध्वज और
मोह रहित होकर के आत्मज्ञान प्राप्त करके असंग हो गए भगवान श्री कृष्ण के इस परम धाम गोलोक को ज्ञानी एवं प्रेमी भक्तजन सदा देखते हैं। आकाश में सूर्य की भांति वह परम व्योम में सब ओर व्याप्त है, प्रकाशमान है। इस परम धाम की प्राप्ति और पूर्वोक्त तो अष्टादश अक्षर मंत्र के जप से ही होती है, इसलिए इसका नित्य ही जप करें। इस मंत्र के बारे में बताया है श्री कृष्ण का स्वरूप और उनका स्तवन। पंचम उपनिषद का ये विभाग बताया है। गोपालपुर तापनी उपनिषद के अंतर्गत ये भगवान श्री के मंत्रों के बारे में बताया है। अगला भाग देखेंगे श्री कृष्ण के स्वरूप और स्तवन। इस मंत्र के विषय में कुछ मुनिगण यूँ कहते हैं कि जिसके प्रथम पद क्लीं से पृथ्वी, द्वितीय पद कृष्णाय से जल, तृतीय पद गोविंदाय से तेज और चतुर्थ पद गोपीजन वल्लभाय से वायु और अंतिम पांचवें पद स्वाहा से आकाश उत्पत्त हुआ है। वह वैष्णव पंचमहाव्याहृतियों वाला अष्टादशाक्षर मंत्र श्री कृष्ण के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला, उसका मोक्ष प्रदान प्राप्त के लिए सदा ही जप करते रहना चाहिए। इस प्रकार से गाथा है। जिस मंत्र के प्रथम पद से पृथ्वी प्रकट हुई, द्वितीय पद से जल प्रादुर्भाव हुआ, यानी सृष्टि रचना इस मंत्र से ही, उच्चारण इसके शब्द से, ध्वनि से ही हुई है। ये इसका वर्णन बताया गया है कि इसके श्री विग्रह सज्जदानंद रूप हैं। ये एकमात्र भगवान गोविंद पंचपद मंत्र स्वरूप है। वे वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे रत्नमय सिंहासन पर सदा आरूढ़ रहते हैं। मैं मानुषगणों के साथ रह करके उन उत्तम स्तुतियों द्वारा उन भगवान को संतुष्ट करता हूँ। ओम नमो विश्वरूपाय विश्व स्थित हेतवे विश्वेश्वराय विश्वाय गोविंदाय नमो नमः। नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से स्तुति की गई है। इस स्तुति का संक्षिप्त में अर्थ बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इसका हिंदी में अनुवाद अर्थ सुने। संपूर्ण विश्व को जिनका स्वरूप है, जो विश्व के पालन और संहार के एकमात्र कारण है तथा जो स्वयं ही विश्व रूप और इस विश्व के अधीश्वर हैं, उन भगवान गोविंद को बारंबार नमस्कार है। जो विज्ञान स्वरूप और परमानंद विग्रह हैं तथा जो जीव मात्र को अपनी ओर आकृष्ट कर लेने वाले हैं, गोप सुंदरियों के प्राणनाथ, उन भगवान गोविंद को प्रणाम करता है। जो नेत्रों में कमल की शोभा धारण करते हैं, कंठ में कमल पुष्पों की माला पहनते हैं, जिनकी नाभ में कमल प्रकट हुआ है तथा जो कमला लक्ष्मी स्वरूपा गोपांगनाओं के तथा श्री राधा के प्राणेश्वर हैं, उन भगवान श्याम सुंदर को नमस्कार है। नमस्कार। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट धारण करके जो परम सुंदर दिखाई देते हैं, उनमें सबका मन रमण करता है। उनकी बुद्धि और स्मरण शक्ति कभी कुंठित नहीं होती तथा जो लक्ष्मी गोप सुंदरी गण तथा श्री राधा के मानस में विहार करने वाले राजहंस हैं, उन भगवान गोविंद को बारंबार प्रणाम है। जो कंस के वंश का विध्वंस करने वाले तथा केसी और चाणून के विनाशक हैं, भगवान शंकर के भी जो वंदनीय हैं, उन पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अधरों पर बांसुरी रखकर उसे बजाते हैं, बजाते रहते उनका स्वाभाविक गुण है। जो गौओं के पालक तथा काली नांग का मान वर्धन करने वाले, कालिंदी के रमणीय तट पर काली हृद में नाग के फणों पर चंचल गति से जिनकी अविराम लास लीला हो रही है, अतएव उनके कानों में धारण किए हुए कुंडल हिलते हुए झलमला रहे सहस्त्रों गोप सुंदरियों के निर्विवेश नेत्र, यानी जो पलक नहीं झपकती हैं, ऐसे नेत्रों से उनकी श्रीअंगों उनकी लीलाओं को देख रहे, प्रतिबिंबित होकर के विकसित कमल पुष्पों की माला सा हृदय शोभा पा रहे तथा जो नृत्य में संलग्न होकर अतिशय शोभायमान दिखाई देते हैं, उन शरणागत जनों के प्रतिपालक भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम है। ये दृश्य जो भगवान श्री कृष्ण नागे कालिए के फन पर नाच रहे, नृत्य कर रहे, उसका वर्णन है, दृश्य है। उनको मैं प्रणाम। जो पाप और पापात्मा असुरों के विनाशक, ब्रजवासियों की रक्षा करते, हाथ पर गोवर्धन धारण करते, पूतना के प्राण अंत कर तृणावर्त और असुर के प्राण संहारक, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। जो कला यवयव से रहित, उनमें मोह का सर्वथा अभाव, जो स्वरूप से ही परम से विशुद्ध और अशुद्ध स्वभाव तथा आचरण वाले, उनके असुरों के शत्रु हैं तथा जिनके
जिनसे बढ़कर जिनके समान भी दूसरा कोई नहीं, उन सर्व महान परमात्मा श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। परमानंद परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए प्रभु। मुझे आदि व्याधि मानसिक व्याधा और व्याधि शारीरिक व्यथा रूपी सर्पों ने जो डस लिया है, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। हे कृष्ण, हे रुक्मिणी वल्लभ, हे गोप सुंदरियों के चित्त चुराने वाले श्याम सुंदर, मैं संसार समुद्र में डूब रहा हूँ, इस जगत गुरु मेरा उद्धार कीजिए। हे केशव क्लेशहारी नारायण जनार्दन परमानंदमय गोविंद माधव, मेरा उद्धार कीजिए। मुनिवरों, जिस प्रकार से मैं इस प्रसिद्ध स्तुतियों द्वारा भगवान की आराधना करता हूँ, उसी प्रकार तुम लोग भी 5 पदों वाले पूर्वोक्त मंत्र का जाप कर श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए उनकी आराधना में लगे रहो। उसके द्वारा संसार समुद्र से तर जाओगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उन सनकादिक मुनियों को उपदेश दिया, जो इस पूर्वोक्त 5 पद मंत्र का सदा जप करते हैं, वे अनायास ही भगवान के उस अद्वितीय परम पद को प्राप्त कर जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का उनके स्वरूप का वर्णन दृश्य बताया है। ब्रह्मा जी ने सनकादिक ऋषि मुनियों को इस प्रकार उपदेश दिया। भगवान स्वरूप होने के कारण वह एक अद्वितीय हैं। देवता अर्थात वाणी आदि इंद्रियां वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकी हैं। इंद्रियों की भी जहाँ गति है वहाँ पर पहले से ही पहुँचा हुआ। तात्पर्य यह है कि भगवान का परम पद नित्य स्थिर एक और सर्वव्यापी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण परम देव हैं। उनका ध्यान करें, मंत्र जप द्वारा उनके नामामृत का रसास्वादन करें। ओम कृष्णाय नमो नमः।